हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GSP एकेडमी। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर के आए हैं OMR उत्तरक पत्रक पर आधारित अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 9th का गणित विषय, जिसको हम सॉल्व कराने वाले हैं। बच्चों, इसमें देखिए, ये जो प्रश्न पत्र है क्या है, दो खंडों में विभाजित है। खंड आ और बा में खंड आ जो होगा उसमें 20 प्रश्न रहेंगे जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, और खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे। तो क्या है, जो 20 अंक वाले हैं, 20 क्वेश्चन रहेंगे OMR बेस के, वो प्रश्न आप लोगों को OMR में करना रहता है। अगर जो लोग OMR नहीं भरना जानते हैं, OMR कैसे भरें अपना, तो इसके लिए हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड है, उसको आप लोग ज़रूर वॉच करिए कि OMR कैसे भरें, OMR में गलती करने से कैसे बचें, क्या करने से हम OMR बेस के क्वेश्चन में 100% नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो खंड का की अब हम लोग खंड आ का शुरुआत करेंगे, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न हैं 20, और इन्हीं प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। आप लोग देख करके सभी प्रश्नों का सही उत्तर टिक करेंगे। जिन लोग के यहाँ पेपर हो गया है वो लोग मिलान करेंगे, जहाँ भी पेपर नहीं हुआ है उन लोगों के लिए यह वीडियो रामबाण सिद्ध होने वाला है। इसलिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो करके ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुने, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा भी नहीं होगा, बल्कि 20 से 25 मिनट के अंदर कवर हो जाएगा। इसमें जो वर्णनात्मक प्रश्न रहेंगे, जो सॉल्व करने वाले रहेंगे, अगर उसका हम सलूशन उपलब्ध कराएंगे तो वीडियो चूँकि बहुत लंबा होगा, इसलिए क्या है, हमने प्रयास ये किया है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एक मॉडल मिल जाए, या आपको क्वेश्चन कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं ये मिल जाए, जिससे कि आपका परीक्षा बहुत अच्छे नंबरों से निकल सके। तो चलिए इस पेपर को सॉल्व करना हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले कुछ मोटिवेशनल लाइन की ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग परीक्षा हाल में बैठते हैं, वैसे भी स्ट्रेस में रहते हैं। हमारा एक सजेशन ये है कि सभी विद्यार्थी हमेशा बिना कोई तनाव लिए, बिना कोई टेंशन लिए क्या है, परीक्षा को दें, तभी परीक्षा आपका बेहतर होगा। टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जितना पढ़े हैं समझ लीजिए कि वही प्रश्न पेपर में आना है। चाहे जो पढ़े हैं आप, इतना मानिए कि वही पेपर में आएगा, या जो भी प्रश्न पेपर में आएगा हम सब करके आएंगे, इतना कॉन्फिडेंस बरकरार रखिए। तो इसके लिए क्या है, मोटिवेशनल लाइन हम लाए हैं आप लोगों के लिए। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है, जब ठान लिया जाता है। तो ये है आप लोगों के लिए मोटिवेशनल लाइन। चूँकि मैथ पेपर है तो मैथ पेपर को बच्चे थोड़ा टफ मानते हैं, इसलिए हमने इसमें मोटिवेशनल लाइन बोला है। अन्य वीडियो में अभी तक हमने मोटिवेशनल लाइन नहीं बोला है, लेकिन इसमें आप लोगों के लिए बोल दिया, क्योंकि बच्चे जो है घबराए से रहते हैं मैथ के पेपर में। एक लाइन और है, हिम्मत मत खोना बहुत आगे जाना है, हिम्मत मत खोना बहुत आगे जाना है, जिसने कहा था तेरे बस की बात नहीं है, उन्हें करके दिखाना है, उन्हें करके दिखाना है। तो चलिए बच्चों, अब हम लोग शुरू करते हैं अपने पेपर की OMR बेस का क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, 2√2 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो ऑप्शन में जो दिया गया है 5.196 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.464 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3.496 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5.169 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? इसमें राइट आंसर ए हो जाएगा, पहला का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 16 है, √3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस त्रिभुज का अर्ध परिमाप होगा, क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप की बात होगी तो 48 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। अब इसमें देखिए, अगर पूर्ण परिमाप की बात की गई होती तब 48 सेंटीमीटर होता। जिस बच्चे का ये पेपर है उसने जो भी टिक लगाया है ये गलत लगाया है। इसमें राइट आंसर हो जाएगा 24। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या तीसरा, क्या बोला गया है इसमें, यदि दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्दिष्ट करने वाली रेखा के एक ही तल
एक ही ओर स्थित दो अन्य बिंदुओं पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक वृत्त में हो डॉट 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 होते हैं। तो क्या भरा जाएगा यहाँ, समान दूरी पर केंद्र पर वृत्त के बाहर स्थित हैं। ये चार ऑप्शन दिया गया है। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, केंद्र पर। नेक्स्ट क्या है, संपूर्ण वृत्त की लंबाई क्या कहलाती है, जीवा, व्यास, परिधि, वृत्तखंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथे का सी, परिधि कहलाता है। वृत्त की बात है ना, तो यहाँ लंबाई क्या हो जाएगा, परिधि कहलाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 5 है, दीर्घ वृत्तखंड तथा लघु वृत्तखंड केंद्र की एक चाप के सिरों से मिलाने वाले त्रिज्याओं एवं चाप के क्षेत्र को कहते हैं। तो लघु त्रिज्या खंड, दीर्घ त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड, व्यास। ये क्या है, 5वां क्वेश्चन है। अब इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ABCD जो दिया गया है, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आप लोग सही टिक कर लेंगे, सी, त्रिज्या खंड। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, ये वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और इस प्रकार से नए नए वीडियो लाने की इच्छा होती है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देंगे तो हर सब्जेक्ट का हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग इसी प्रकार से अर्धवार्षिक, आगे क्या है बीच में आएगा प्री बोर्ड, कुछ बच्चों के लिए जो है वो रहेगा, जो कि 10 और 12 के बच्चों के लिए रहेगा प्री बोर्ड, लेकिन आप सभी क्लास 9th के बच्चों के लिए फिर क्या आएगा, उधर वार्षिक परीक्षा आएगा जो कि 2025 के मार्च महीने में होगा। तो इसी प्रकार से जब चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे, बेल आइकन दबाए रखेंगे, तो क्या होगा, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहेगा। और वैसे भी हम हर सब्जेक्ट का कोशिश ये करते हैं कि वह विकल्पीय प्रश्न को कराते रहें, तथा अन्य जानकारियां भी आपको रोजगार से संबंधित, यूपी बोर्ड से संबंधित अन्य जानकारियां भी हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलता रहता है आप सभी को, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। 6वां प्रश्न क्या है, n भुजाओं के बहुभुज के विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ, ऑप्शन नंबर ए है n-2 इंटू 180, n-2/n इंटू 180, n इंटू n-3/2, n इंटू n-2/4। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, 6वें क्वेश्चन का क्या हो जाएगा इसमें, सी। 7वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 7वां क्वेश्चन, फ्रेंड्स अगर ये वीडियो क्लियर नहीं आ रहा तो आप लोग अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लेंगे। अब देखिए, जिस भी स्टूडेंट के माध्यम से हमें ये पेपर मिला है वो पेपर ही ऐसे सेंड किए थे जिस वजह से क्लियर नहीं आ पाया है। 7वां प्रश्न क्या है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं का एक युग्म समांतर होता है क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज। क्या पूछा गया है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें सम्मुख भुजाएं का एक युग्म समांतर होता है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा समलंब चतुर्भुज, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है, a-0 ब्रैकेट क्लोज रूप का बिंदु सदैव रेखा पर स्थित होता है। तो इसके लिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन देखिए, x बराबर a, y बराबर -a, y बराबर x, x प्लस वाई बराबर 0। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, प्रश्न संख्या 8वां है, 8वें का जो है डी पर टिक कर लीजिए आप लोग, x प्लस वाई बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, यदि रेखीय समीकरण के हल विदिन ब्रैकेट -2, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट में 0 0 और 2, -2 है तो इसका रूप होता है, क्या हो जाएगा, y - x = 0, x + y = 0, -2x + y = 0, -x + 2y = 0। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 9 का बी, x + y = 0 पर टिक कर लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 10, यदि सभी x के लिए x² + kx +
6 बराबर विद इन ब्रैकेट x प्लस 2 विद इन ब्रेक इंटू एक्स प्लस 3 है, तो k का मान होगा 1 माइनस 1 5 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 10वें प्रश्न का, 10वें का सी हो जाएगा। आप लोग सही टिक कर लीजिए, क्या है 10वें का सी का 5। क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि 49x² माइनस 6 बराबर ब्रैकेट में 7x प्लस 1/4 इंटू ब्रैकेट दूसरे ब्रैकेट में 7x माइनस 1/4 है, तो b का मान है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन सुन लीजिए। 1/4 माइनस 1/4 1/16 अंडर रूट, इसमें क्या है डी ऑप्शन 1/√4। अब इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का आप लोग टिक करेंगे 1/4, ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 12, यदि p x बराबर x² माइनस 2√2x प्लस 1 है, तो p विद इन ब्रैकेट 2√2 बराबर है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन दिया गया है a 0, b 1, c 4√2, d 8√2 प्लस 1। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा b 1 होता है। नेक्स्ट क्या है 13वां प्रश्न, यदि √2 बराबर 1.4142 हो, तो अंडर रूट में 2 माइनस 1/√2 प्लस 1 ओवरऑल फिर अंडर रूट लगा है बराबर है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 2.4142, ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन में है 5.8282, नेक्स्ट पॉइंट है 0.4142, नेक्स्ट है 0.1718, ये है 13वां प्रश्न। तो 13वां प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर पर टिक कर लेंगे, 0.4142 पर आप लोग राइट टिक कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 14 है, किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। तो किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का पूछा गया, अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। ऑप्शन देखिए, सदैव एक अपरिमेय संख्या, सदैव एक परिमेय संख्या, सदैव एक पूर्णांक, कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 14वां का आप लोग ऑप्शन नंबर डी पर राइट टिक कर लेंगे, कभी परिमेय संख्या कभी अपरिमेय संख्या। नेक्स्ट क्या है 15वां, सामान्य केंद्र तथा त्रिज्या वाले वृत्त कहलाते हैं। सामान्य केंद्र तथा त्रिज्या वाले वृत्त कहलाते हैं। ऑप्शन क्या है, अंतःवृत्त, ऑप्शन दूसरा है परिवृत्त, ऑप्शन तीसरा है संकेंद्रीय वृत्त, नेक्स्ट क्या है वृत्तखंड। तो आप लोग राइट आंसर टिक कर लेंगे ऑप्शन नंबर सी संकेंद्रीय वृत्त पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 16 सेंटीमीटर और ए बी रेखाखंड बी सी पर लंब है, तो ए बी और सी से होकर जाने वाली वृत्त की त्रिज्या, यहाँ त्रिज्या पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर क्या है, पहला इसमें 6 सेंटीमीटर, दूसरा है 8 सेंटीमीटर, तीसरा है 10 सेंटीमीटर, चौथा है 12 सेंटीमीटर। तो प्रश्न संख्या 16वां का आप लोग राइट टिक कर लेंगे, प्रश्न संख्या 16 का सी पर 10 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 17 है, ए बी सी डी एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है कि ए बी इस चतुर्भुज के परिगत वृत्त का एक व्यास है तथा कोण ए डी सी बराबर 110 डिग्री है, तब कोण बी ए सी बराबर है। इसमें राइट आंसर टिक कर लेंगे आप लोग। पहले ऑप्शन सुन लीजिए, 80 डिग्री, 50 डिग्री, 40 डिग्री, 30 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 17वां का है राइट आंसर, आप लोग टिक कर लीजिए ऑप्शन नंबर बी 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर लंबाइयों के हैं। इस पर 9 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराने का व्यय है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है 2 रुपया, ऑप्शन नंबर बी है 2 रुपया 16 पैसा, ऑप्शन नंबर सी है 2 रुपया 48 पैसा,
ऑप्शन नंबर डी है 3 रुपया। तो यहाँ पर क्या टिक कर लेंगे, राइट आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 का सी पर टिक कर लेंगे, 2 रुपया 48 पैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को और ऊपर कर दिया जाए। देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 19 और 20, ये दोनों अभी जो बचे हैं ये बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि OMR बेस के हैं। इसको भी सुन लीजिए। एक 19 नंबर का, एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज पर क्षेत्र 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके कर्ण की लंबाई है तो 10√3 32 √32 √16 सेंटीमीटर √48 सेंटीमीटर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आप लोग टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर बी √32 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 130 डिग्री है तो अन्य कोणों के समद्विभाजकों के बीच का कोण हो सकता है 50 डिग्री, 65 डिग्री, 145 डिग्री, 155 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप लोग राइट टिक कर लीजिए इस पर, ऑप्शन नंबर बी 65 डिग्री राइट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इतने कम समय में हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व कराया, ये सब आप लोगों की वजह से ही हुआ है। इसी प्रकार से आप लोग अगर प्यार और आशीर्वाद बनाए रहते हैं तो हम आप सभी के लिए हर चैप्टर का भी ऐसे OMR बेस के क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अब इसमें खंड खा जो दिया गया है वर्णात्मक प्रश्न है। वर्णात्मक प्रश्न क्या किए जाएंगे, आपको जो आंसर राइटिंग वाली काफ़ी परीक्षा में मिलती है उसी पर इसका उत्तर लिखना रहेगा। देखिए ये क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं कराएंगे बल्कि इसको हम पढ़ करके सुना दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप क्वेश्चन ढूंढ करके क्या काम करेंगे, अभ्यास कर लेंगे इसको लगाने का। इसमें पहला का हो जाएगा, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 30 सेंटीमीटर है, यदि वृत्तों के व्यास 50 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर हैं तो इनके केंद्रों के बीच की दूरी ज्ञात करो, ये पूछा गया है। नेक्स्ट इसमें पहले का खा है। देखिए फ्रेंड्स, ये थोड़ा हम फास्ट पढ़ेंगे ताकि आप लोगों इसको स्क्रीन पर देख ही रहे हैं, जब हम सॉल्व नहीं करा रहे हैं तो क्या होगा, इसको फास्ट पढ़ करके ही सुना दें जिससे कि आपका समय का बचत हो जाए। उसी समय में आप लोग अपने टेक्स्ट बुक, नोटबुक आदि की सहायता से इसे क्या काम करेंगे, अब इस प्रश्नों का अभ्यास कर लेंगे। खा है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर तथा उसका परिमाप 42 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गा है, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर, कोण B बराबर 45 और AB माइनस AC इजिकल टू क्या है 3.5 सेंटीमीटर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन घा है, इसमें पहले का घा, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य, वृत्त के केंद्र तो इसमें क्या है, घा वाला क्वेश्चन आप लोग राइट सुन लीजिए। इसमें क्या लिखा गया है, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। अंगा है, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके 2x³ + x² माइनस 13x + 6 के गुणनखंड करो। अगला प्रश्न क्या है, एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि इसके सम्मुख कोण परस्पर बराबर हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या है, दूसरा दिया गया है, इसमें निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करो, यानी कि इसमें का खा गा घा अंगा दिया गया है। अब इन्हीं में से क्या काम करना है, किन्हीं अंगा से अधिक भी दिया गया है, इसमें इन्हीं में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आप लोग को देना है। तो क्या काम करेंगे, हल करेंगे। इसमें त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसका परिमाप 10.5 सेंटीमीटर और आधार कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री है, रचना के चरण भी लिखिए। अगला प्रश्न क्या है, एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर दिया गया है और 10 मीटर हैं, इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर और 13 मीटर हैं। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज में
सिद्ध कीजिए कि केंद्रक और परिवृत्त का केंद्र समपाती होते हैं। अगला प्रश्न क्या है, घ दिए गए चित्र में यदि x/3 बराबर y/4 बराबर 7/5 हो तो x y z के मान ज्ञात कीजिए। त्रियक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों का प्रत्येक युग्म संपूरक होता है। ये जो फिगर दिया गया इसी के बेस पे पहले दूसरे क्वेश्चन का घा लगेगा। अगला प्रश्न क्या है, इसमें अंगा दिया गया है। उपयुक्त सर्व समीका का प्रयोग करके 102 क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरे में क्या काम करना है, निम्नलिखित में से किसी एक खंड को हल करना है, यानी कि जो का और खा दिया गया है इन दोनों में से कोई एक ही करना है। तो का क्या है, इसमें यदि x² प्लस px प्लस क्यू और x² प्लस 1x प्लस m को x प्लस a से भाग देने पर शेषफल, अब इसमें प्रत्येक दशा में शून्य हो तो सिद्ध कीजिए कि a बराबर m माइनस क्यू अपन l माइनस पी, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण तथा एक भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा संगत भुजा के समान हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा का, इसमें किसी एक खंड को हल कीजिए। चौथे का है, सिद्ध कीजिए कि एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है यदि उसके सम्मुख कोण परस्पर बराबर हों। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें चौथे का खा है, फर्श पर एक फूलों का डिजाइन 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाया गया है जिनमें से प्रत्येक की भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर हैं। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न क्या है, पांचवा, किसी एक खंड को हल कीजिए। इसमें पांचवा प्रश्न है और इस वीडियो का, इस पेपर का यही अंतिम प्रश्न रहेगा, इसलिए आप लोग ध्यानपूर्वक इन सभी प्रश्नों को पढ़ लीजिए और अपना अभ्यास कर लीजिए। यदि पांचवा प्रश्न है, किसी एक खंड को हल कीजिए यदि ये बराबर 1 माइनस √2 हो तो ब्रैकेट में a माइनस 1/a का होल क्यूब का मान ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट, अथवा इसमें दिया गया है x² y² प्लस 1 माइनस x² माइनस y² गुणनखंड करो, ये प्रश्न है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ लाइक करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं। इससे आपके एक लाइक और कमेंट से हमें एक मोटिवेशन मिलता है जिससे कि इस प्रकार से नए नए वीडियो हम लेकर के आप सभी के समझ प्रस्तुत हो सकें। अब देखिए फ्रेंड, जो लोग चैनल से नहीं जुड़े हैं वो कृपया करके चैनल से जुड़ जाएं और अपने दोस्तों तक इसके वीडियो के लिंक को शेयर कर दें जिससे कि अन्य बच्चों तक इसका वीडियो का लिंक पहुंच सके और वो लोग अपना लाभ उठा सकें। मिलते हैं पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।